मिस्टर चक्रवर्ती, आप तो इतने बड़े सीए हो, मुझे भी सिखाओ ना कि स्टॉक्स को कैसे चूज करना है, उनका एनालिसिस कैसे किया जाए। अरे ये तो आसान है। देख, पहले तुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझना होगा। उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेना। उसके बाद देखना बॉलिंजर बैंड क्या कर रहा है। फिर देखना कि ईएमए और एमएसीडी पे प्लॉट करके स्टॉक क्या बता रहा है। और उसके बाद ये भी चेक करना कि आरएसआई स्टॉक को ओवरसोल्ड, न्यूट्रल या ओवरबॉट पोजीशन में बता रहा है। इतने तक तो रहा टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूँ तो ठीक है, रहने दीजिए। आपका तो नहीं पता, लेकिन मेरा तो भेजा फ्राई हो चुका है। क्या आपको भी ये सब कठिन कठिन शब्द सुन के चक्कर आने लगता है? तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं समझाऊंगा कि आपको इतने सब चीजें सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है स्टॉक्स पिक करने के लिए। बिल्कुल लेमैन टर्म्स में मैं समझाने वाला हूं कि आप जो ऑलरेडी जानते हैं उसी को यूज करके आप अच्छे स्टॉक्स चूज कर सकते हैं। कैसे? लेट्स गेट टू द वीडियो। आज के वीडियो का मोटो यही है दैट आई एम गोना मेक इट एब्सोल्युटली सिंपल। सो शुरू करते हैं अपने एक छोटा सा एग्जांपल से। ले लेते हैं एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और अर्जेंटीना उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, लेकिन अचानक से न्यूज आया है लायनल मेसी चोट की वजह से बाहर हो गया है। और आपको क्या लगेगा कि अब तो अर्जेंटीना का टूर्नामेंट जीतना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन ऐसे में न्यूज आता है कि मेसी ठीक हो गया है और टूर्नामेंट खेल सकता है। तो आपके होप्स बढ़ जाएंगे, अब तो अर्जेंटीना टूर्नामेंट जीत सकता है। ये आपने क्या किया? आप मेसी पर इतना उम्मीद लगा के क्यों बैठे हैं? क्योंकि उसने प्रीवियसली अपने आप को प्रूव किया है कि अगर वो टीम में रहेगा तो टीम जीतेगी। वो अच्छे नंबर ऑफ गोल्स करते हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, मतलब प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड उसका अच्छा है और उसी को देख के आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके भी वो अच्छा खेलेगा, जिसकी वजह से टीम जीतेगी। यही होता है फंडामेंटल एनालिसिस, यही आपको करना है स्टॉक्स पिक करते वक्त। सो इससे हमारा नंबर 1 पॉइंट निकल के आता है, जब भी आप किसी स्टॉक को पिक कर रहे हो, मेक श्योर इट इज एटलीस्ट 10 years ओल्ड कंपनी, क्योंकि उससे कम होगा तो आपको तो कोई पास्ट रिकॉर्ड ढंग का मिलेगा ही नहीं प्रेडिक्ट करने के लिए उसका फ्यूचर कैसा होगा। नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं। अ गुड कंपनी इज दैट कंपनी व्हिच प्रोवाइड्स अ गुड सर्विस और प्रोडक्ट। अब कैसे पता चलेगा कि एक कंपनी गुड प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं? क्योंकि हर कंपनी के कंज्यूमर्स तो हर कोई नहीं हो सकता। मेकअप की कंपनी नायका, लड़के ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, लड़कियां होती है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं हूं नायका का, मुझे कैसे पता चलेगा? या फिर किसी और भी कंपनी को ले लीजिए जिसका डायरेक्ट कंज्यूमर आप है ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा उसका प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं? The simple indicator is the sales growth. पिछले 10 साल का डेटा एनालाइज कीजिए, आप देखिए सेल्स उसमें बढ़ रहे हैं कि नहीं कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स। अगर सेल्स 10% से मिनिमम 10% से ग्रो कर रहा है कंसिस्टेंटली एवरी ईयर, इसका मतलब लोग उसकी प्रोडक्ट्स पसंद कर रहे हैं, और पसंद कर रहे हैं इसीलिए वो खरीद रहे हैं, मतलब माल बिक रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। This is the number 2 point. Sales growth should be minimum 10% over the 10-year horizon every year. Number 3 आता है market capitalization. अब ये क्या होता है? In mathematical terms, market capitalization is current market price of the stock multiplied by number of outstanding shares. अब इतने कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं है। सिंपल बातों में, अगर आप एक पूरे कंपनी को खरीदना चाहते हैं तो आपको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा उसे खरीदने के लिए, वही है उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जब भी आप किसी स्टॉक को पिक कर रहे हैं, मेक श्योर वो कंपनी एटलीस्ट $1 billion कंपनी हो, यानी कि 7.5 से 8 हजार करोड़ रुपए की। इससे नीचे होगा तो फिर रिस्क बढ़ता है।
अभी देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे नीचे का कंपनी खरीदना ही नहीं है। हाँ, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूं कि दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर बिगिनर्स हु आर स्टार्टिंग देयर स्टॉक मार्केट जर्नी। सो आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, आपको उतना कुछ एनालिसिस आता नहीं है अभी। मैं सिंपल स्टेप्स बता रहा हूं। तो इसमें आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन मिनिमम $1 बिलियन। एज अ बिगिनर अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हैं और एक साल में वो 50% डाउन हो गया तो आपकी फट जाएगी। तो इसलिए बिगिनर्स को उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करने चाहिए जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया हो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ROCE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। Make sure when you are picking a stock, the return on capital employed of that stock is minimum 15% year on year. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ओवरऑल ईयरली वो 15% से रिटर्न जनरेट करता आ रहा है। मे बी 1-2 साल बीच में ड्यू टू सम एडवर्स सिचुएशंस लाइक कोविड-19 उसने उतना परफॉर्म नहीं किया हो, लेकिन वो 50% डाउन वाला चीज आपको सहन नहीं करना पड़ेगा। जो बिगिनर के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, उन्हें उतना कुछ पता नहीं होता कंपनी के फ्यूचर के बारे में, वो इस समय गलत डिसीजन लेके उसे बेच डालते हैं लॉस में। इसीलिए एज अ बिगिनर आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। एंड फाइनली कम्स द प्रोमोटर होल्डिंग। जब भी आप किसी स्टॉक को पिक कर रहे हो, मेक श्योर दैट कंपनी हैज प्रोमोटर होल्डिंग ऑफ मिनिमम 30%। अगर उस कंपनी के प्रोमोटर्स को ही उस कंपनी पे भरोसा नहीं है तो फिर आप क्यों खरीदने जाओगे उसे? तो आपको देखना है कि पिछले 10 साल में कंसिस्टेंटली उसकी प्रोमोटर होल्डिंग्स इंक्रीज हो रहे कि नहीं। अगर हो रहा है दैट मीन्स प्रोमोटर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है उस कंपनी के ग्रोथ पे एंड यू शुड आल्सो टेक पोजीशंस ऑन दैट कंपनी। और अगर बीच में देखे कि कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ घोटाला हो रहा है, टाइम है निकलने का। तो इसका मतलब क्या ये है कि जिनका प्रोमोटर होल्डिंग्स है ही नहीं, बहुत कम है, वो अच्छे कंपनीज नहीं है, लाइक HDFC बैंक, L&T? नो, they are professionally managed companies. I will talk about this in a separate video, but like I said, this is a video for absolute beginners. So I just pointed out some steps for you to start your journey and pick good quality stocks. Follow these steps, you will never regret it. Trust me. And always believe in a long-term investing process that will fetch you good returns with minimum risk. So होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसे ही कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। प्रियम आचार्य जी साइनिंग ऑफ।